Oh hello, welcome back to my channel Craft with साक्षी सिंह। थंबनेल देखकर समझ गए होंगे मैंने क्या बनाया है। मेहनत और एफर्ट्स तो बहुत किया है, पर कैसा है ये लास्ट में पता चलेगा। तो लास्ट तक देखना ज़रूर और बताना कैसी लगी मेरी आज की ये वीडियो। टाइम को ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं। तो रुको जरा, सब्र करो। पहले ये तो जान लो सभी लोग, मैंने कितने एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं यार। अब मैंने गिनती नहीं की है, तो शुरू करते हैं। मैंने लिया है ये MDF बोर्ड और मैंने लिया एक कंटेनर, साथ में ऑयल भी लिया है। मैं सबसे पहले अपने हाथों पे ऑयल लगा लेती हूँ, फिर मैं यहाँ पे वॉल पुट्टी लेती हूँ जिसमें मैं फैब्रिकॉल मिक्स करती हूँ और साथ में मैं इसमें मिक्स करती हूँ ऑयल, और थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी इसमें डालूँगी और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे ही हम इस डो को भी पूरा अच्छे से बना लेंगे। तो हमारा ये डो बन के तैयार हो चुका है। और फिर इस तरह से मैंने एक प्लास्टिक शीट ली थी, उस पर मैंने कुछ इस तरीके से मंडाला टूल से एक लीव्स का पैटर्न बनाया था, और जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट था वो मैंने कट करके निकाल दिया। तो इस तरह से हम इसको पूरा अच्छे से सेट कर लेंगे और टूल्स की हेल्प से हम इसमें कुछ इस तरीके के पैटर्न्स बना लेंगे। तो इसको मैंने इस पे फैब्रिकॉल की हेल्प से चिपका लिया था। फिर हम यहाँ पे ये दूसरा वाला लीव है, तो ये जो दूसरी वाली मैंने लीव्स ली है इसमें भी हम पूरी अच्छे से डिटेलिंग्स वगैरह कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन एक सेकंड, तो फर्स्ट ट्राई हमारी गई बेकार, सेकंड ट्राई मैं करती हूँ और उसका भी सीन कुछ ऐसा ही होता है। फिर मैंने सीट से इसको रिमूव किया और फटाफट से मैंने डायरेक्ट ही अब कार्डबोर्ड पे बनाना शुरू किया, MDF बोर्ड पे। तो इस तरह से वन बाय वन हम यहाँ पे लीव्स और फ्लावर्स वगैरह बनाते जाएंगे और इसको इस तरह से हम सेट करते जाएंगे। और साथ में पता है मैंने आज काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया है, मैंने कोई भी स्टेप मिस नहीं किया है जो मैं आप लोगों से शेयर नहीं। Oh my God! तो यहाँ पे मैं अपने फिंगर्स की हेल्प से लीव्स को सेट कर रही हूँ और इसमें मैं अब कोई टूल्स वगैरह नहीं यूज़ कर रही हूँ। टूल्स अगर मैं यूज़ कर रही हूँ तो इसमें बस लीव्स के पैटर्न्स को बनाने के लिए, और थोड़ा थोड़ा पानी लगा के हम इन सारी लीव्स को सेट करते जाएंगे। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे फ्लावर्स के पेटल्स भी बनाए हैं वन बाय वन, आप देख सकते हैं। मैंने सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप बनाया है। तो वन बाय वन हम सारे पेटल्स को इस तरह से सेट करते जाएंगे और हम लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखेंगे। अभी मैं ये क्या बना रही हूँ और थंबनेल में मैंने क्या दिखाया है ये अभी पता चलेगा। ध्यान से देख लिया, मैंने ये भी बनाया है और बहुत ही कोशिश की थी कि ये बहुत ही अच्छा बनाऊंगी, पर रुको ज़रा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मैंने सब कुछ रिमूव कर दिया और अब मैं एक नया आर्ट ट्राई करूंगी। तो फिर से मैंने वॉल पुट्टी ली, इसमें वाटर मिक्स किया, ग्लू मिक्स किया और फटाफट से मैंने एक ऐसा पेस्ट बना लिया और फिर मैं इस पे MDF बोर्ड पे अप्लाई करती हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसकी थिकनेस रखी है जो अच्छे से अप्लाई हो जाए MDF बोर्ड पे, और फिर मैं यहाँ पे इसे पूरा अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। फिर मैं अपने हाथों से कुछ इस तरीके से जो लेयर्स के टेक्सचर हैं वो मैं बनाऊँगी और वॉल पुट्टी की हेल्प से मैं कुछ इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके इसमें डिज़ाइंस ऐड करती जाऊंगी। और ये मैं डॉलफिश का कुछ इस तरीके से एक टेक्सचर बना ली हूँ जो आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे ऐसे बनाया है, डॉलफिश का जो बॉडी फिगर होता है मैंने ऐसे बनाया है।
और इसको बनाना मुझे काफ़ी ज़्यादा इजी लगा और इसको मैंने बनाने में काफ़ी ज़्यादा कुछ नया सीखा है और वन बाय वन मैंने सारी चीज़ों को आपके साथ शेयर किया है। आई होप कि मेरी आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। तो कुछ इस तरीके से मैं वन बाय वन सारे पेटल्स जो हैं वो इस तरीके से अपने हाथों से ही बनाऊंगी और इसमें मैं कोई टूल्स वगैरह नहीं यूज़ कर रही हूँ, बस मैं अपने हाथों से ही इसे बनाऊंगी। मेरी आज की वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं रोज़ ही कुछ ना कुछ नया आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो मैं इसकी जो शेप बना रही थी वो मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मैं कैसे बनाऊं, तो मैंने यहाँ पे थर्माकोल कटर से इसको शेप में कट कर लिया है और जो एक्स्ट्रा वॉल पुट्टी है हम उसे रिमूव कर लेंगे। हम इसे फिर बाद में अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि ये देखने में इसका लुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे। और फिर मैंने इस पर वाटर का स्प्रे किया है और फिर वन बाय वन हम इसमें टेक्सचर ऐड करते जाएंगे। अब डायरेक्ट हाथों में भी वाटर लगा के टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं, बट अगर हम थोड़ा थोड़ा वाटर स्प्रे करेंगे तो इससे काफ़ी अच्छा मतलब रिज़ल्ट मिलेगा। तो बस अपने हाथों की सफाई करते हुए हम यहाँ पे इसे अच्छे से एक टेक्सचर बनाएंगे। जो भी इसकी चीज़ें हैं हम उसे अच्छे से एडजस्ट करते हुए, इसकी पूरी फिनिशिंग करते हुए हम इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। और मैंने अपने हाथों पे ऑयलिंग लगा के रखी है, तो जब भी आप कुछ ऐसा वॉल पुट्टी का काम करें तो हाथों पे अपने मॉइस्चराइज़र या फिर कोई भी ऑयल लगा लें या फिर वैसलीन वगैरह लगा लें। हम वैसलीन, ऑयल और मॉइस्चराइज़र इसलिए हाथ में लगाते हैं ताकि हमारे हाथ जो हैं वो अच्छे से मुलायम रहें। और फिर इस तरीके से वन बाय वन हम सारे टेक्सचर को ऐड करते जा रहे हैं। तो आज की मेरी जो ये वीडियो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट पे बनी है और आपके लिए कितनी ज़्यादा हेल्पफुल रही है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मैं रोज़ ही लाइव करती हूँ 5:30 PM, प्लीज़ मुझे ज्वाइन कीजिएगा। तो ऐसे सेम डिटेलिंग्स हम दूसरी वाली जो डॉलफिश है हम उसमें भी कंप्लीट कर लेंगे। और मैं वाटर के साथ इसका पूरा टेक्सचर स्मूथ करते जा रही हूँ कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं। एंड एंजॉय दिस माय वीडियो। तो कुछ इस तरीके से हम वन बाय वन इसमें भी डिटेलिंग्स ऐड कर लिए हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था तो मैंने सोचा इसको भी मैं शो कर देती हूँ। तो जो ये ऊपर वाला इसका मैंने पार्ट बनाया है वो कुछ 3D टाइप्स में बनाया है इस तरह से। और वाटर स्प्रे करते हुए हम इसको पूरा अच्छे से सेट कर लेंगे और फिर हम इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे। फिर मेरा जो वॉल पुट्टी था वो काफ़ी ज़्यादा बच गया था, फिर मैंने सोचा इसमें थोड़ी और डिटेलिंग्स ऐड की जाए। तो वन बाय वन मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से बाकी जो फ्लावर्स वगैरह एंड लीव्स वगैरह है मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है। और फिर मैंने इसको पूरा एक रात के लिए ड्राई होने के लिए रखा था। तो ये अच्छे से जब ड्राई हो जाएगा फिर हम इस पर कलर करेंगे। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा टूल का यूज़ करके कुछ इस तरीके से जो पैटर्न्स वगैरह है हम वो बनाएंगे। और कुछ इस तरीके से मैं फ्लावर्स वगैरह भी बनाऊंगी। और कुछ इस तरीके से हम एक टेक्सचर क्रिएट करेंगे। मैं डॉलफिश के जो माउथ हैं हम वो बना रहे हैं, तो दोनों तरफ हम कुछ इस तरीके से ही पैटर्न बनाएंगे सेम टू सेम। तो इस तरह से हम टूल की हेल्प से वन बाय वन हम सारे टेक्सचर क्रिएट करते जाएंगे। अगर आपके पास ऐसा कोई टूल नहीं है तो आप स्केल वगैरह या फिर जो नेल कटर होता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम दोनों फिश में ऐसा टेक्सचर क्रिएट कर लेंगे। और ये काफ़ी ज़्यादा इजी प्रोसेस है और जिस तरीके से मैंने बनाया है इस तरह से तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी लग रहा है मुझे बनाना। मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर से ट्राई करें। और अगर आप ट्राई करते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ अपना एक छोटा सा क्लिप भी शेयर कीजिए। तो कुछ इस तरह से हम इसमें पूरा टेक्सचर क्रिएट कर लेंगे। मैंने टूल की हेल्प से इसमें जो आँख भी बना ली है। तो कुछ इस तरह से ये पूरा अच्छे से कंप्लीट हो चुका है।
तो आग के पास हम कुछ छोटी छोटी ऐसी डिटेलिंग्स थी, हम वो भी कंप्लीट कर लेंगे। और ये हमारा पूरा हो चुका है कंप्लीट। ये आर्ट पीस अच्छे से ड्राई भी हो गई है, तो चलो अब हम इस पर फटाफट से कलर करना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है ये पर्ल शेड का लाइट ब्लू कलर और फटाफट से मैं इस पर कुछ इस तरीके से कलर अप्लाई कर लूँगी। और किसी भी आर्ट पीस में मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगता है यार उसमें कलर करना, सीरियसली। और फिर फटाफट से हम दोनों फिश में कुछ इस तरीके से कलर कंप्लीट कर लेंगे। बस छोटी छोटी डिटेलिंग्स पर हम ध्यान रखेंगे और वन बाय वन हम सारे स्टेप को क्लियर करते जाएंगे कि हमें कौन से कलर को कहाँ पे और किस तरीके से अप्लाई करना है, किसका शेडो अच्छे से हमें दिखाई दे। तो बस कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे पर्ल शेड ही यूज़ कर रहे हैं। और फटाफट से अब मैं बैकग्राउंड कलर करती हूँ। डॉलफिश तो हमारी कलर हो चुकी है एंड बैकग्राउंड कलर करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ पिंक कलर, येलो कलर और ऑरेंज कलर, रेड कलर, ये सारे कलर यूज़ करने वाली हूँ। तो फटाफट से ये सारे कलर मैं आपको बता दी हूँ वन बाय वन। अब मैं अप्लाई करके भी दिखा दे रही हूँ। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड टेक्सचर है वो बनाया है, बट मेरे से एक मिस्टेक हो जाती है कुछ इस तरह से। फिर मैंने सोचा यार इस पे तो पानी का कलर आएगा, तो मैंने सोचा छोड़ो हटाओ, इस पे मैं ना अच्छे से वाटर का इफ़ेक्ट डाल दूँगी तो ये चीज़ें हमारी भी अच्छे से हो जाएंगी कंप्लीट। शायद आप लोगों को अब थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि मैंने मिस्टेक कहाँ पे की थी, बट मैंने उसको हाइड कर दिया वाटर कलर को, वाटर वाला टेक्सचर दे करके। एंड कुछ इस तरीके से मैंने वाटर का टेक्सचर दिया है। आप कैसा टेक्सचर देना चाहेंगे आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी मेरी आज की ये वीडियो। तो वन बाय वन मैंने यहाँ पे सारे प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए नीट एंड क्लीन तरीके से मैंने इसे पूरा अच्छे से कंप्लीट किया है। एक्सपेरिमेंट करते हुए मैंने कंप्लीट किया है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को शेयर करते हुए मैंने ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। और अब मैं यहाँ पे ये जो मैंने टेक्सचर्स बनाए थे, छोटे छोटे एलिमेंट्स वगैरह, मैं अब वो कलर कर रही हूँ कुछ इस तरह से। तो बस कलरिंग को हम ध्यान में रखते हुए, कलर कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए हम इन सारे चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे कुछ इस तरह से। मैं सच बता रही हूँ, इसको कलर कॉम्बिनेशन वगैरह मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं हर बार यही बोलती हूँ प्लीज़ मुझे बताइएगा, प्लीज़ मुझे बताइएगा, बट आप लोगों के कमेंट्स ही नहीं आते यार। इतनी ज़्यादा कंजूसी किस बात की। तो अब मैं इसमें ब्लैक कलर यूज़ करके इसकी आइज़ को भी कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर ये हो जाता है मेरा आर्ट पीस कंप्लीट।